हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग को आज का इस प्यारा सा सेशन पॉलिटी की क्लास में। बच्चों, आज का हम लोग का ये दूसरा वीडियो होगा। इसके पहले एक वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक बता दिए थे। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। टोटल इसमें आज 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो हम लोग क्वेश्चन 50 तक पहुँचेंगे। दिया गया है कि भारतीय संविधान किस भाषा में मूल रूप से लिखा गया है। तो बच्चों, आपको क्या पता है कि भारत के संविधान मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए में है हिंदी और अंग्रेजी, ऑप्शन बी में है संस्कृत, सी में है उर्दू और डी में है तमिल। बताइए भारतीय संविधान किस भाषा में मूल रूप से लिखा गया है? तो बच्चों, भारतीय संविधान मूल रूप से हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 में है, आपको कहा गया है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए में 1945, ऑप्शन बी में 1946, ऑप्शन सी में 1947, ऑप्शन डी में 1948। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि अपना संविधान कब गठन हुआ था? तो बच्चों, भारतीय संविधान जो है 1946 में गठन हुआ था। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में है, आपको दिया गया है भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है। क्या बच्चों, अपना संविधान के बारे में आपको पता है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ी लिखित संविधान है। विश्व में इतना बड़ा संविधान लिखित कहीं नहीं है जितना बड़ा भारत का है। क्या आपको पता है कि हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो बच्चों, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। अनुच्छेद का मतलब एक तरह से समझो पेज नंबर। इतना बड़ा पेज नंबर का एक किताब जैसा हमारा संविधान है। इसीलिए बच्चों, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। कहा गया आपसे कि भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है। तो बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं। अगला सवाल 29 में कह रहा है, न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन होता है, यानी कौन है। बच्चों, कह रहा है न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन है। न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ही होता है ना। न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, आपको दिया गया है 30 में, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। आपको पता होगा है ना, हमारा देश आज़ाद हुआ था तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो नेहरू जी बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग का नहीं है। बच्चों, बताइए अपना जो तिरंगा झंडा है उसमें कौन कौन कलर आप लोग को देखने के लिए मिलता है। तो बच्चों, उसमें केसरिया रंग होता है, सफ़ेद रंग भी होता है, हरा रंग भी होता है। क्या काला रंग अपना तिरंगे झंडे में हम लोग देखे हैं? नहीं। तो कह रहा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज में किस रंग का नहीं है, यानी अपना ध्वज में काला रंग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो 550 होता है। कितना होता है? 550। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर सी की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। बच्चों, कह रहा है आपसे कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो बच्चों, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की अगर बात करें हम लोग तो 250 होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रमुख आदर्श हैं। क्या आपको पता है अपना संविधान में कितने प्रमुख आदर्श हैं? तो बच्चों, प्रमुख आदर्श का मतलब आपको पता है, जो उसमें बातें बताई गई है। तो बच्चों, हमारे अपना संविधान में अगर बात करेंगे तो प्रमुख आदर्श है 5। वो प्रमुख आदर्श कौन कौन है? तो बच्चा, पहला होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आप लोग प्रस्तावना जब बोलते हैं ना, प्रार्थना के बाद जब प्रस्तावना बोला जाता है तो उसमें आप लोग कहते हैं ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ऐसे बोलते हो। तो इसमें पहला जो होता है वाक्य वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है, दूसरा समाजवादी होता है, तीसरा धर्मनिरपेक्ष, चौथा लोकतांत्रिक, पांचवा गणराज्य होता है ना। इस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रमुख आदर्श हैं? तो 5 है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हम लोग 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कहा गया है कि भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है। बच्चों, भारत को गणराज्य किस लिए कहा जाता है? क्या इसलिए कहा जाता है कि यहाँ कोई राजा होता है, राजा का शासन चलता है,
संसद नहीं है, न्यायालय नहीं है, नहीं, इसलिए गणराज्य नहीं कहा जाता है। बच्चों हमारे यहाँ राजा नहीं होता है कोई, ठीक है। संसद, हमारे यहाँ संसद होता है और कह रहा है कि संसद नहीं होता, ये भी गलत है। न्यायालय नहीं होता, हमारे यहाँ न्यायालय भी होता है, ये भी गलत है। यानी बच्चों भारत को गणराज्य इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति को चुना जाता है ना, हमारे सांसदों द्वारा। यहाँ पे किसी तानाशाही सरकार नहीं होता है, हमारे यहाँ चुनाव होता है और राष्ट्रपति को चुना जाता है, इसलिए भारत को क्या कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। बच्चों क्या आपको कर्तव्यों की मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है? चलिए इसके पहले आपको आंसर बताते हैं। मौलिक कर्तव्यों की अगर संख्या की बात करेंगे हम लोग तो मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। अब मौलिक कर्तव्य मतलब क्या है आपको पता है? बच्चों मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है, जैसे आपको उदाहरण के लिए बता दें, जैसे आप जिस देश में जन्म लिए हैं तो आपको कर्तव्य बनता है उस देश को रक्षा करना, है ना, तो ये एक कर्तव्य हुआ। दूसरा, उस देश के संविधान को, राष्ट्रीय ध्वज को और राष्ट्रीय गान को सम्मान करना। उसी प्रकार से प्राकृतिक पर्यावरण इत्यादि को रक्षा करना, है ना। तो शुरुआती दौर में हमारे यहाँ मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 से एक और कर्तव्य को जोड़ा गया। इस प्रकार से कुल 11 कर्तव्य हो गए हमारे मौलिक कर्तव्य। इसमें सबसे लास्ट में जोड़ा गया था 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना है, शिक्षा का अवसर देना है बच्चों को, है ना। ये लास्ट में जोड़ा गया था सबसे। आप लोग को जो सरकारी स्कूल में जो किताब मिलती है उसको पेज के लास्ट में देखिएगा आप, तो उसमें लिखा रहता है कर्तव्य, टोटल 11 कर्तव्य लिखा गया है ना, और साथ ही साथ संविधान प्रस्तावना भी लिखा गया उसमें। तो कहा आपसे मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 37 की ओर। 37 में कह रहा है पंचायत चुनाव किस स्तर पर होता है। तो बच्चों पंचायत चुनाव जिसमें मुखिया वार्ड सबको चुनाव होता है किस स्थान पर होता है, किस स्तर पर होता है, तो बच्चों ये स्थानीय स्तर पर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। बच्चों ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है बताइए। क्या राज्यपाल होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे? नहीं, क्या होंगे, तो मुखिया जी होंगे, वही सरपंच साहब, है ना। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होंगे, तो मुखिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है विधायक किस सदन का सदस्य होता है। बच्चों आपको अगर बता दें हम, संसद के 2 सदन कौन कौन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही सांसद रहते हैं, लेकिन कह रहा है यहाँ पे विधायक किस सदन का सदस्य है। तो बच्चों विधायक जी जो होते हैं हमारे, जो हम लोग वोट देते हैं विधायक जी को, वो विधानसभा के सदस्य होते हैं, है ना। और वो फिर मुख्यमंत्री को चुनाव करते हैं, यानी जिनको ज़्यादा विधायक होगा वो उनको पार्टी का मुख्यमंत्री कोई बनेंगे। और मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा, यानी शपथ कौन दिलवाएगा, तो राज्यपाल दिलवाएंगे, है ना। यानी आपसे पूछा गया था विधायक किस सदन का सदस्य होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, विधानसभा का। क्वेश्चन नंबर 39 का था आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 40 में कह रहा है सांसद किसका सदस्य होता है। देखिए यहाँ पे आ गया आपसे, अभी आपको बताया कि सांसद संसद का सदस्य होता है ना। संसद के 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा, और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो रहते हैं वहाँ पे प्रतिनिधि, उनको सांसद बोला जाता है। तो आपसे कहा गया सांसद किसका सदस्य होता है, तो बच्चों सांसद किसका सदस्य हो जाएंगे, सांसद संसद का सदस्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है भारतीय संविधान में संशोधन कौन करता है। अगर बच्चों मान लेते हैं कि हमारा संविधान में कुछ संशोधन करना है, मतलब नया कानून बनाना है या कोई कानून को हटाना है, इसी को बोलते हैं संशोधन। तो ये भारतीय संविधान में संशोधन कौन करता है। क्या राष्ट्रपति अकेले करेंगे, नहीं। सर्वोच्च न्यायालय अकेले करेंगे, नहीं। राज्यपाल करेंगे, नहीं। तो बच्चों संसद करते हैं। संसद कहने का मतलब है यहाँ पर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर के करते हैं ना। तो इसलिए ये तीनों किसके अंतर्गत आएंगे, संसद के अंतर्गत। यानी भारतीय संविधान में संशोधन कौन करते हैं, तो संसद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है चुनाव कराने वाली संस्थान कौन है। बच्चों हमारे जो देश में, राज्य में चुनाव होता है, वो चुनाव कौन कराता है। क्या यूपीएससी का काम हो गया, तो बच्चे यूपीएससी का काम चुनाव कराना नहीं है। इस परीक्षा को पास करने पर बच्चे स्टूडेंट आईएएस वगैरह बनते हैं, आईपीएस वगैरह बनते हैं ना। यूपीएससी को आप क्रैक करिएगा तब। अगला कह रहा है संसद, क्या संसद का काम है चुनाव कराना, नहीं। न्यायालय का काम है न्याय दिलाना, ये भी नहीं करेगा।
तो कराएगा कौन? तो निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव करवाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों बताइए। ऑप्शन ए में है 25 जनवरी, बी में 26 जनवरी, सी में 15 अगस्त और डी में 2 अक्टूबर। बच्चों 26 जनवरी को तो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना। 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होता है। यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अगर बात करेंगे बच्चों हम लोग तो 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। कह रहा है भारत की राजधानी क्या है? मतलब भारत की राजधानी कहाँ है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? क्या आप लोग जब स्कूल में प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद जब प्रस्तावना बोला जाता है तो उस प्रस्तावना में आप कहते हैं संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इस प्रकार से आप वाक्य जो बोलते हैं ना, उसी को यहाँ पे पूछा गया कि भारत की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बच्चों अभी आपको बताए थे, इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था आपको कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति कहने का मतलब यहाँ पे शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? तो जिसके सांसद ज़्यादा होते हैं उसी पार्टी से कोई एक प्रधानमंत्री बनते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन यहाँ पर ही आपसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? यानी जिस पार्टी का ज़्यादा विधायक लोग जीतते हैं उस पार्टी का कोई एक नेता मुख्यमंत्री बनता है और उस मुख्यमंत्री का नियुक्ति यानी शपथ का काम जो होता है राज्यपाल करते हैं उस राज्य का। तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 47 में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है आपको पता है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 कह रहा है भारतीय संविधान कब अपनाया गया? बच्चों यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे। अगर क्वेश्चन कहेगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। अपनाया कब गया था? तो बच्चों संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अपना संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। मतलब इन लोगों ने अपना मान लिया था कि हमारा संविधान बन गया है। लेकिन लोगों को प्रति जो यानी पूरे भारत में सभी के लिए नियम कानून सेम हो, कब से लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 से। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कब अपनाया गया? तो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा ये जो संविधान बना था वो 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था, है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर कहता भारतीय संविधान कब लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 हो जाता आंसर। लेकिन यहाँ पे कहा गया आपसे कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया, तो अपना लिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपसे कहा गया 49 में कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। तो बच्चों जो राज्यसभा के सांसद जो होते हैं ना, एक तो लोकसभा के सांसद होते हैं उन लोग तो हम लोग डायरेक्ट वोट देते हैं, लेकिन जो राज्यसभा में बैठे व्यक्ति सांसद होते हैं ना, वो उनको हमारे विधायक जी वोट देते हैं। वो विधायक राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। यानी यहाँ पे आपसे कहा गया राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कौन करता है? तो विधायक जी उनको वोट देते हैं। ऑप्शन नंबर उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में कर रहा है। 50 में कर रहा है भारत में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? बच्चों लोकतंत्र का साफ अर्थ है कि लोगों द्वारा यानी जनता द्वारा चुनी गई सरकार, है ना। जनता को ही मन से सब कुछ यहाँ पे चलता है। कर आपसे भारत में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो बच्चों भारत में लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। यानी जनता द्वारा यानी जनता सरकार को चुनेगी, जनता के लिए सरकार काम करेगी और जनता का शासन चलेगा। ये नहीं कि सरकार के शासन चलेगा, जनता जब चाहे तब सरकार को चेंज भी कर सकती है उसको, है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बच्चों ये रहा आज का दूसरा क्लास पॉलिटी का। आप एक का काम करिए कि हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिए।
चलिए बच्चों, चलते चलते हम लोग आप लोग का एक होमवर्क देते हैं। अभी आपको बताना है कि वर्तमान में बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कौन है। कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।